विषय है, आज का विषय में क्वारंटाइन के ऊपर, ये जो कोरोना रोग है उसके ऊपर से हम इस वचन को, कोरोना रोग जो भारत देश में आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो कोरोना जो बीमारी है, जो उसके बारे में आज जो क्वारंटाइन कर रहे हैं लोग, जो क्वारंटाइन कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पवित्र शास्त्र में लेवियों का किताब 13वां अध्याय उसका 4था अध्याय से 4 से 4 और 5 वचन में हजारों साल पहला मोशे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कनान देश में जाने से पहला उसको आज्ञा पालन करने के लिए उसी टाइम पे उन्होंने यहोवा परमेश्वर ने बताया था। और कोरोना का रोग अभी आया है। क्वारंटाइन आज के तारीख में 2020 के ईस्वी में किया जा रहा है, लेकिन उसका जो मोशे का टाइम पे हजारों साल पहला क्या कर रहे थे, उस टाइम पे परमेश्वर ने मोशे के द्वारा ये हमको दिया था कि एक आदमी अगर बीमार होता है, कोई कोड़ी का बीमार हो, कोई बीमार हो, तो उसको वो बीमार आदमी को कैसा क्वारंटाइन किया जाता है, कैसा उसको रखा जाता है, वो नेम, वो पद्धत, वो सिस्टम हमको उस टाइम पे परमेश्वर ने मोशे के द्वारा सब यहूदी लोगों को दिया था। हम देखेंगे 13 का 4 और 5। पर यदि वो दाग उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और न वहाँ के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। यहाँ पे वचन कह रहा है, पर यदि ये दाग उसके चर्म में, यानी कि उसके बदन में उजला हो तो, परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और न वहाँ के रोए उजले हो, यानी कि उसके अंदर जो बाल निकालते हैं वो सफेद में दिखना चाहिए। रोए उजले हो गए हो तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे, यानी कि उसके अंदर वो बीमारी दिखे तो क्या बोल रहा है, मोशे को आज्ञा दे रहा है कि 7 दिन तक वो जो इस्राएली लोगों का जो बस्ती थी, इस्राएली लोग जो रहते थे, उनसे अलग जगह में उसके लिए बनाया गया था, उसके अंदर उसको 7 दिन तक क्या किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए। उसके बाद उसको फिर क्या कर रहा है, 5वां वचन में क्या बोल रहा है, और 7 दिन याजक, 7 दिन के बाद याजक उसको देखे, और यदि वो यादी जैसी की तैसी बने रहे और उसके चर्म में न फैले तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद रखे। यानी कि आज के तारीख में हम देखेगा तो हम एक लॉकडाउन का हमने 21 दिन का लॉकडाउन हमारा पूरा हुआ। हम दूसरा सेकंड इसमें है कि और कितना दिन का दिया, 19 दिन का हमको लॉकडाउन दिया, यानी कि इसको क्वारंटाइन किया हमको। ये क्वारंटाइन हमारे परमेश्वर ने हमें हजारों साल पहले हमको, ये हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लेवी व्यवस्था 13 का 4 से 6 में बताया गया है। हम अगर देखेंगे उसके अनुसार तो उसी तरह प्रभु यीशु के 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने भी वही बात हमको बताई है। प्रभु यीशु ने हमें पहले ही ये बात हमको बताई है। हम देखेंगे लूका का किताब
21वां अध्याय उसका 11वां वचन, लूका का किताब उसका 21वां अध्याय और 11वां वचन। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। और आकाश से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जगह 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 अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारी पड़ेगी नहीं, महामारियां पड़ेगी, मतलब बहुत से बीमारियां आएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। और आगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मतलब ये अंतिम समय में क्या बोल रहे हैं, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये मतलब महामारी नहीं और महामारियां आएंगी, मतलब बीमारियां, ये एक बीमारी नहीं और बहुत सारी से बीमारी ऐसे आएंगे। जैसे इससे पहले भी बहुत से बीमारियां आके गई, जैसे कि ब्लड फ्लू, ये सब, स्वाइन फ्लू आया था, ये ब्लड फ्लू, ये मुर्गी का रोग, ये सब आके गए। मतलब ये और भी बहुत से आने वाले हैं। इसके लिए तो इसमें वचन में क्या कह रहा है, 11वां वचन में कह रहा है कि और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जहाँ जहाँ अकाल, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, महामारियां और अकाल पड़ेगी। मतलब परमेश्वर का वचन जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया था इस्राएली लोगों को, क्वारंटाइन करने के लिए कोई बीमार दिखता है तो उसको कैसा हम अलग से रखें। तो वही पवित्र शास्त्र में का आज क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि ऐसा कोई पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है कि हजारों साल बाद में होने वाला है, उससे पहला ही लिखा गया है। परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा ये वचन लिखा गया है। आज हम देखते हैं तो वही सब देशों में क्या हो रहा है, यही पद्धति को, यही सिस्टम को यूज कर रहे हैं बहुत से लोग। बहुत से सरकार क्या कर रहा है, इसको ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। हम उसी तरह देखेंगे क्या प्रकाशित वाक्य 6 का 8वां वचन देखेंगे हम। 6 का 8, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 8वां वचन हम देखेंगे। उसमें क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम क्या है, मृत्यु है। उसका सवार का नाम क्या है, उसके ऊपर जो सवार बैठा है उसका नाम है मृत्यु। और आगे, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, अधोलोक उसके पीछे पीछे आ रहा है। और उन्हें पृथ्वी की सी 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं उनके 1/4, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार से और अकाल यानी कि अकाल गिरेंगे, और मरी से और बीमारी से और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये मरी से तो मरेंगे, ये ठीक समझ में आता है। ये तलवार से मरेंगे, ये लड़ाई करके मरेंगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशु के द्वारा कैसा मार डालेंगे, वन पशु के ऊपर, वन पशु तो
हमको कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास आज जो मानव के पास इतना बड़ा बड़ा यंत्र है, हम है ना वो वन पशु के द्वारा कैसा मरेंगे। वन एक चौथाई लोगों को वन पशु के द्वारा मार डाला जाए बोल के वचन बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम वचन के अनुसार जाएंगे तो आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े मिसाल है और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे पास है, बहुत बड़े बड़े यंत्र है हमारे पास। उसके बाद में हम कोई वन पशु के द्वारा कैसे मरेंगे। एक चौथाई, वो भी एक पृथ्वी के ऊपर की एक चौथाई लोग कैसे मरेंगे, नहीं मरेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले, तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा। मतलब वन पशु बोलेगा तो अभी वन पशुओं में से ये जो कोरोना का रोग आया है, कोरोना बीमारी आया, ये वन पशु के द्वारा आया है। पहले भी जो चूहों से बीमारी आई थी, बहुत से जानवरों के अंदर से बीमारी आई थी। इस वक्त भी जो बीमारी आया है वो है बीमारी, ये भी वो वन पशु के द्वारा ही आया है। उसको हम देखेंगे ले अवस्था का 11 का 13। ले अवस्था 11 का 13 में कह रहा है कि हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर जो चाइना में लोगों ने जो पशु हमको खाने के लिए मना किया था, वो पशु हम खाने के द्वारा हमारे ऊपर ये बीमारी, भयंकर बीमारी हमारे ऊपर कैसे आई है, ये परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बात कर रहा है। ले अवस्था वो 11वां अध्याय 13वां वचन। फिर पक्षियों में से 13 से 17 तक पढ़िए। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए। अर्थात यहाँ पे अभी देखो ये पशुओं का नाम बता रहा है परमेश्वर का वचन। उकाब और हड़फोड़, कुरर, चील और भांति भांति के बाज, भांति के बांझ, और भांति भांति के सब कांग और शुतुरमुर्ग, तकमास, जल कुकुट और भांति के शिकरे और अबासील, गाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग और भांति के बगुले और टीटीहरी और चमगादड़। यानी कि ये चमगादड़ी चीन में खाया गया। यही पशु को वहाँ पे क्या गया, खाया गया। इस पशु को अभी हमने जो जितने नाम लिए उन सब पशुओं को परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया है, ये खाने का नहीं है। लेकिन हमने परमेश्वर का आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। ये हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से हमारे ऊपर ये बीमारी आ पड़ी है। इसका नाम क्या है, कोरोना। इसके लिए एक कोरोना बीमारी आने की वजह से हम लोग क्या है, बाइबल में से ये शास्त्र ये वचन को लेके पूरा पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा है कि क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये 1400 ईस्वी में इटली में ये बीमारी पहले आई थी, दूसरी बीमारी इसी तरह का। तो उस टाइम पे यहूदी लोग भी उस इटली में रहते थे, तो इटली में यहूदी लोग नहीं मर रहे थे, इटली में दूसरे लोग मर रहे थे। तो वहाँ के सरकार को पता चला कि यहूदी लोग एक भी नहीं मर रहा है और हमारे लोग मर रहे। तो क्योंकि वो यहूदी लोग इसलिए नहीं मर रहे थे, वो बाइबल में के वो जो व्यवस्था है उसको वो लोग पालन करके और खुद को क्वारंटाइन किए थे।
वो लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया था, इसके लिए वो लोग एक भी नहीं मरा। फिर बाद में जैसा ही उनको पता चला वहाँ का सरकार को यहूदी लोग अपने आप को क्वारंटाइन किया है, इसके लिए वो लोग नहीं मर रहा है, तो फिर वहाँ पे सब सरकार ने अनाउंस किया कि जो जो बीमार है उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो फिर उसके बाद में इटली में बहुत से लोग बचे। ये 1400 साल में हुआ था एक बात। तो उसी तरह यहाँ पे परमेश्वर ने हमको वचन के द्वारा बातें कर रहा है। अगर हमको परमेश्वर ने जो जो बातें हमको दिया है कि जो जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर जो जो चीज खाने के लिए बोला है, अगर वही हम खाएंगे और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमेन।